वेलकम फ्रेंड्स टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक 24,835 में क्लोज दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ दो ही वीडियो डाला है। वहाँ पे दो चीज़ मेनली बताया था। हम लोग एग्रेसिवली बुलिश थे, और नंबर टू ये चीज़ मेंशन किया था कि निफ्टी इन इज़ लॉन्ग ट्रेंड बट बैंक निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बट यहाँ पे मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मुझे एक गलती हो गया है मुझसे। वो मैंने आरबीआई पॉलिसी का डेट जो है दिमाग से मेरा निकल गया था। हालांकि दो वीडियो डालने का वजह जो था वो सही था, क्योंकि 835 वाज लास्ट फ्राइडेज क्लोज। उसके बाद मार्केट 250 पॉइंट्स के आसपास मैक्सिमम ऊपर गया है, और 150 पॉइंट्स डाउनवर्ड गया फ्रॉम 835। तो ओवरऑल मार्केट वाज वोलेटाइल। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ होने वाला था नहीं, और हम लोगों ने बुलिश एक्सपेक्टेशन रखा था, बट ना ही हम लोग का टारगेट तक पहुँचा, ना ही नीचे डाउन साइड में मेजर सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं। तो अभी भी चीज़ें सुधारने का मौका है हम लोग के पास, एटलीस्ट मेरे पास। तो 6 to 8 अगस्त जो है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी है। तो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी 8 तारीख को अनाउंसमेंट जब होगा तब तक मार्केट में नर्वसनेस रहना चाहिए। बट उसके पहले मैं बता दूं, ग्लोबल सिचुएशन आर नॉट वेल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है। ईरान के थ्रेट के वजह से यूएस भी वार लाइक सिचुएशन की तैयारी में है। प्लस यूएस इकोनॉमिक डेटा बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। उधर ईएन का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी लास्ट डेट चला गया है। तो सब मिला के मार्केट में नेगेटिविटी था। इसलिए देखिए डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिरा है कल। और सबसे बड़ी बात इधर है, जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है उसके साथ या तो क्रूड गिरता है, नहीं तो गोल्ड गिरता है। मतलब क्रूड और गोल्ड में कोई एक एंजॉय करता है डॉलर के डाउनफॉल को। बट कल क्या हुआ, मतलब फ्राइडे को डॉलर गिरा, क्रूड गिरा भारी भरकम, और गोल्ड भी गिरा। तो ये एबनॉर्मलिटी जो है, ये अच्छी बात नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता है। जब लार्ज स्केल सेल ऑफ होता है तभी ये सिचुएशन होता है, और रिसेशन लाइक सिचुएशन में ये चीज़ होता है। तो अभी एक दिन के मूवमेंट से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हाँ रिसेशन आ सकता है, ऐसा कुछ। बट सिचुएशंस ऐसा है, देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, तो क्रूड को और गोल्ड को दोनों को ऊपर जाना था। बट गोल्ड गिरा, क्रूड भी गिरा, डॉलर इंडेक्स भी गिरा। ये सही नहीं है। आप लोग चाहे तो कोरिलेशन चार्ट में देख सकते हैं। जब भी ये देखिए इधर में, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा था, क्रूड गिरा, गोल्ड गिरा, ये नॉर्मल है। बट डॉलर इंडेक्स जब नीचे चला था इधर में, इधर क्रूड गोल्ड दोनों ऊपर चला था, ये भी पॉजिटिव है। बट इधर देखिए डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ा, क्रूड भी गिरा, बट गोल्ड साइडवेज था। तो वही मैं बता रहा हूँ, कल जो डॉलर में ह्यूज सेल ऑफ आया, उसके वजह से या तो क्रूड या तो गोल्ड को ऊपर जाना था, और मिडिल ईस्ट के टेंशन के वजह से दोनों को ही ऊपर जाना था। बट तीनों में एक साथ सेल आना इज़ नॉट ए गुड साइन। तो यहाँ पे काफ़ी सावधानी बरतने का ज़रूरत है, नंबर वन। नंबर टू, अभी हम लोग आ जाते हैं आरबीआई पॉलिसी में। देखिए यहाँ पे मैंने ये रेड लाइंस जो डाले हैं वो है फेड मॉनिटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट डेट, एंड जो ग्रीन लाइंस डाले हैं यहाँ पे वो है आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी का डेट। तो यहाँ पे हम लोग 2024 का फिलहाल का जो पैटर्न है, जब एक सिचुएशन चल रहा है रेट कट हो सकता है कभी भी, बट अभी भी नहीं होता, नेक्स्ट मीटिंग तक वेट किया जाए, ऐसा लाइक सिचुएशन है कि फिंगर्स क्रॉस सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं 31 को, जब 31 जनवरी को जब गोल्ड या फेड का रेट था पॉलीमोनेटरी पॉलिसी, उसके एक दिन पहले एक दिन बाद वोलेटिलिटी था। सिमिलरली ऑन 20 मार्च एक दिन पहले एक दिन बाद वोलेटिलिटी था। मतलब मिडिल में फेड पॉलिसी डेट को पकड़ के एक दिन प्लस माइनस में पकड़े तो एक वोलेटाइल मूवमेंट देखा गया है। सेम वाज ऑन फर्स्ट में, सेम हुआ था आपका 31 को भी। तो इसीलिए लास्ट वीक ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, सही था। लेकिन जस्ट आफ्टर मैंने 31 को अनाउंस हुआ 1 तारीख को, तो हम लोग को 2 ही दिन मिले हैं एग्रेसिवली बुलिश होने का। उसमें से एक दिन तो मार्केट पॉजिटिव गया और एक दिन धड़क से गिरा, गैप डाउन ओपनिंग दिया, एंटायर डे नीचे की तरफ में गया, डेज लो के प्लस क्लोज दिया। तो
हम लोग का प्रेडिक्शन मोर और लेस 90% सही था, बट कल का जो गिरावट था उसको हम अवॉइड कर सकते थे अगर मैं आरबीआई पॉलिसी का डेट भूल नहीं गया होता तो यहाँ पे अभी आरबीआई पॉलिसी डेट्स में आ जाते हैं। तो कि आरबीआई पॉलिसी डेट्स जब तक ये 2024 में था, पहले 8 फरवरी को वहाँ पे फर्स्ट टेंडेंसी 1 2 3 4 दिन का एक सेल ऑफ आता है। उसके बाद था अप्रैल में 5 अप्रैल को, उसके बाद 2 3 दिन मार्केट ऊपर गया। उसके बाद वापस 4 दिन का एक सेल ऑफ आया। उसके बाद आप देख सकते हैं 7 जून को, तो यहाँ पे हल्का ऊपर गया। उसके बाद 3 4 दिन का एक सेल ऑफ आना था, बट वो साइडवेज वोलाटिलिटी हो गया। और ये भी ध्यान में रखें तो कि तब एक रिजल्ट्स के आउट होने के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन का था, तो इधर थोड़ा इम्पैक्ट था। और अभी जो है 8 अगस्त, मतलब एक्सपायरी वाला दिन, तो उसके पहले एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट उसके पहले कहीं भी जाए। 8 अगस्त आरबीआई पॉलिसी के बाद अगर रेट्स अनचेंज रहते हैं तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो अपसाइड इज़ वेरी लिमिटेड। उसके बाद एक 3 4 दिन 4 5 दिन का एक सेल ऑफ होगा। और अगर नीचे आएगा तो सीधा 4 5 दिन का डाउनवर्ड फॉर्म मूवमेंट होगा। तो अभी जो इमीडिएट इम्पैक्ट है उसके हिसाब से अगर गिफ्ट निफ्टी देखिएगा आप, कल जो लेट नाइट को क्रैश हुआ डॉलर इंडेक्स में और क्रूड में, उसके वजह से कल 3:30 पर निफ्टी का क्लोज था 717 और गिफ्ट निफ्टी का क्लोज था 715। हम लोग जानते हैं गिफ्ट निफ्टी लेट आवर्स में ट्रेड होता है फॉर फॉरेनर्स ओनली। तो वो 628 तक आ गया, 24,628। दैट मीन्स अगर गिफ्ट निफ्टी उसके बाद मंडे अर्ली आवर्स में फिर सेल ऑफ होता है तो और नीचे जा सकता है, और सेम जगह पे भी रहा मतलब निफ्टी में कल मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। एंड उसके बाद सिचुएशन अगर रिकवर करता है तो करेगा, या फिर फर्दर डिटेरिएट कर सकता है। तो और ये चीज़ का इम्पैक्ट और 1 2 दिन रहना है। फिर वेडनेसडे को आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, एंड थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी एज वेल एज आरबीआई पॉलिसी है। तो इस बीच या तो वोलेटाइल रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, मतलब ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी होना नहीं है। अगर 8 तारीख के बाद मार्केट ऊपर चलता है तो भी अपसाइड इज लिमिटेड, और अगर सीधा गिरता है तो 3 4 दिन का नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल अभी से लेके मिड अगस्त तक किसी भी तरह का बुलिशनेस मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना लॉजिकली तो ठीक नहीं बैठ रहा है। तो पहले हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोगों ने बोला बोला था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना है। तो बैंक निफ्टी भी, निफ्टी अगर गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होना चाहिए। उस हिसाब से बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ में टारगेट्स बन रहे हैं 50,878, उसके बाद 50,500, उसके बाद सीधा 49,500, और उसको ब्रेक किया तो ये जो राइजिंग चैनल का सपोर्ट लाइन है अराउंड 40,500। इतना बड़ा बड़ा टारगेट है आने वाले टाइम के लिए। तो आप सोच सकते हैं हाउ मच डाउन साइड इज़ पॉसिबल। और अपसाइड में देखेंगे तो हम लोगों ने बताया था कि जब तक 52,800 क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी में बुलिशनेस एक्सपेक्ट करना या लॉन्ग पोजीशन लेना गलत रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो उसका इमीडिएट वाइटल रेजिस्टेंस था 52,165 से 427, उसको ही ब्रीच नहीं कर पाया और डाउन ऑन मूव दिया। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का तो सब कुछ हम लोगों ने बताया था लॉन्ग नहीं होने का, डाउनवर्ड ट्रेंड है, रेजिस्टेंस जो दिया था वो भी ठीक है। तो बैंक निफ्टी की तरफ से हम लोग का प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट था। लेकिन निफ्टी में थोड़ा गलती मुझसे हुआ है। अभी उसको आगे क्या करना है हम लोग बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सोचेंगे। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में निफ्टी प्राइमरीली वेब 1 2 3 4 5 बना रहा है, जिसमें भी 1 2 3 चल रहा है, मतलब 4 थोड़ा आप जाके या फिर फर्दर डाउन जाके वो 4 करके फिर 5 आएगा। तो नीचे के तरफ में हम लोगों ने जो सपोर्ट दिया था 24,661, उसको होल्ड करने का एक जगह है। उसके बाद सपोर्ट है 24,515 से 45। बट ये सब सपोर्टिव जगह पे भी मैं किसी भी हालत में बाइंग नहीं करूँगा,
क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स, वर्ल्ड लाइक सिचुएशन, सब कुछ मिला के, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, सब मिला के मार्केट में अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। हालांकि देखिए, क्रूड गिरा है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स भी गिरा है, वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट आरबीआई पॉलिसी ये पॉजिटिविटी को डिस्काउंट करने नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक रिट्रेसिव रैली हो सकता है 24,900 तक, अगर मंडे मार्केट खुलने तक यूएस मार्केट, मतलब जो क्रूड है या डॉलर है, वो तो मिडनाइट से ही चालू हो जाएगा। बट जब तक इंडियन मार्केट खुलेगा, अगर पॉजिटिविटी रहा भी, तो मैक्सिमम 24,900 तक एक रिट्रेसिव अप मूव हो सकता है। बट ट्रेंड इज़ नेगेटिव, और यहाँ पे भी हम लोग किसी भी तरह का बाइंग नहीं करेंगे। अभी थोड़ा लार्जर डिग्री में देख लेंगे। हम लोगों ने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि क्योंकि ये वेब 5 हम लोग पकड़ रहे हैं, और वेब 5 मिनिमम 61.8% ऑफ वेब 1 हो सकता है, और वहीं पे जाके रुका है निफ्टी, तो ये एक टॉप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए, उसके कॉन्फर्मेशन के लिए मार्केट को 24,150 को ब्रेक करना ज़रूरत है। लेकिन 24,150 यहाँ से भी 650 पॉइंट्स, 550 पॉइंट्स नीचे है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग फिलहाल रख नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉन्ग पोजीशन है, हाँ मेरा है लॉन्ग पोजीशन, उसको हम लोग इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ करेंगे, या मैक्सिमम 24,650 का एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन ऐड नहीं करेंगे जब तक सिचुएशन में सुधार ना आ जाए। देखिए, हम लोग अपना जो ओवरऑल टारगेट है बाय 2024 एंड से फरवरी 2025 तक के, हम लोग का एक निफ्टी का 30,000 का टारगेट बना के बैठे हुए हैं हम लोग। वो तो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, कितना सही होगा नहीं पता, लेकिन उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, और यहाँ से पकड़ेंगे तो अभी भी 5,000 पॉइंट्स का रैली है, तो उतना 500,000 पॉइंट मिस करने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पोर्टफोलियो डैमेज ना हो, इसके लिए सावधानी बरतना है और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि मंडे, फ्राइडे का इम्पैक्ट रहेगा। एफआईआई डेटाज में बता दूं, फ्राइडे को जस्ट 20,000 करोड़ का फ्यूचर्स में सेल किया है एफआईआई ने, एंड कैश सेगमेंट में 3300 करोड़ के आसपास का एक सेल किया है, जिसको काउंटर किया है डीआईआई ने अप्रोक्सीमेटली 2960 के आसपास का एक बाइंग करके। तो जो लार्ज स्केल सेल ऑफ यूएस मार्केट में और डॉलर में या क्रूड में कल दिखा, उसका इम्पैक्ट अभी तक निफ्टी में आया नहीं है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी में आया है, तो उसका इम्पैक्ट कल आएगा। उसके बाद ट्यूसडे को एक रिट्रेसिव मूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर कल लेटर हाफ में हो जाए। उसके बाद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बोल के रखा है कि जब तक वो कार्बिंग रेजिस्टेंस है, कार्बिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऑन वीकली चार्ट, जो अभी भी आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है 53,600, तो 2,000 प्लस पॉइंट्स फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल है नहीं, तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में रूम तैयार करेगा ज़रूर। और उसके बाद एक्सपायरी आरबीआई पॉलिसी, तो कम से कम थर्सडे तक हम लोगों को रुक जाना चाहिए, नेगेटिव बायस रखना चाहिए। हाँ, काफ़ी गिरा है, कल अगर डाउन भी होता है तो सीधा गैप डाउन होगा। उसके बाद रिकवरी होने के बाद हम लोग फ्रेश शॉर्ट पोजीशन आगे चल के ले सकते हैं कि नहीं, वो देखेंगे, उसके लिए वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। बट अभी फ़िलहाल कल के लिए ना लॉन्ग होना है ना शॉर्ट होना है, और शॉर्ट होना भी है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये वेब 5 में अगर हम लोग पकड़ते हैं 1 2 3 4 चल रहा है, तो वेब 5 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 660 650 तक आके रुक जाना चाहिए। तो उतना सा डाउन साइड के लिए यहाँ से 24,900 तक रिट्रेसिव अप मूव हो सकता है। इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो, सिंपली रिस्क रिवार्ड रेशियो इज़ नॉट इन फेवर। प्लस इधर में डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो गोल्ड को लेकर हम लोग को ज़्यादा जाना आना नहीं है, तो गोल्ड को इधर से रूल आउट कर देते हैं। अभी यूके ऑयल और डॉलर को देखेंगे तो दोनों दिखा रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जस्ट लास्ट आवर था, सेल ऑफ होल्ड हो गया, या तो मंडे थोड़ा रिट्रेसिव अप मूव होगा,
नहीं तो डायरेक्ट वापस सेलिंग चालू होगा। तो अभी भी डाउन साइड इज पेंडिंग, तो वहाँ पे वापस डाउन साइड पेंडिंग रहेगा। एक्चुअली अब देखिए, नॉर्मल सप्लाई डिमांड के वजह से गिरना और किसी की फैक्टरल इशू के वजह से गिरना नेगेटिव है, क्योंकि कल जो डॉलर में गिरावट आया उसका कारण है, प्लस क्रूड में गिरावट आया, यूएस डेटा, इकोनॉमिक डेटा अच्छा नहीं आया, उसके वजह से डाउ जोन्स, नैस्डैक सब में अच्छा खासा गिरावट आया। तो दिस इज टाइप ऑफ ग्लोबल मेल्टडाउन जो जनरली क्रैशेस में और रिसेशंस में होता है, बट दिस इज़ वेरी अर्ली। तो इसको किसी भी हालत में रिसेशन या क्रैश बोलने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक सडन रिएक्शन हो सकता है, हाँ, इसको थोड़ा स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्राइडे तक या थर्सडे तक सावधान रहिए। उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन कैसे डेवलप होता है, उसके ऊपर बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे, क्योंकि डाउन साइड ज़्यादा है। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छी तरह से अपना लेवल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, और बाई चांस अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू हुआ और ये इंटायर 5 लेग अपसाइड का रिट्रेसमेंट हुआ, तो समझ लीजिए मिनिमम 23,600 तक निफ्टी आ सकता है, जो यहाँ से भी 1000 से 1100 पॉइंट नीचे है। और मे बी हम लोग जो जुलाई में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए 23 जुलाई को बजट हुआ, उसके बाद करेक्शंस होते हैं, और पिछले टाइम्स जितना बार करेक्शन हुआ बजट के बाद हुआ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे थोड़ा आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होल्ड हो गया होगा, या सिचुएशन में फिर बढ़ता तो वही जुलाई वाला, क्योंकि बजट पीछे आया है, वही जुलाई वाला सिचुएशन अभी अगस्त तक पोस्टपोन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार वैसा होता है तो होगा ही, दिस इज़ अ पैटर्न। हम लोगों को सावधान हम लोग थे 23-24 तारीख तक। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी सावधान थे, जस्ट 2 दिन के लिए बुलिश हुए थे, बट सिचुएशन डिटोरिएटेड। तो हम लोग वापस यहाँ पे कॉशन मेंटेन करेंगे। किसी भी तरह का बाइंग सजेस्टेड नहीं है एट प्रेजेंट लेवल, अनलेस सिचुएशन थोड़ा अच्छी तरफ में डेवलप करे, या फिर 24,200 के आसपास हम लोग एक बार लॉन्ग पोजीशन का सोच सकते हैं, जो यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट नीचे है। आई डोंट थिंक कल एक दिन में 500 पॉइंट नीचे आएगा। अगर आ जाता है तो तब जाके हम लोग एक माइनस सा स्टॉप लॉस डाल के सोच सकते हैं। और मैं हर बार बताता हूँ कि एज पर पैटर्न यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न बनने का चांस दिख रहा है, जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, बट यहाँ पे डबल बटन हो जाने के वजह से, मल्टीपल बटन हो जाने की वजह से लास्ट रैली में मेगाफोन रूल आउट हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो चांस है। और मेगाफोन का एक पहला चीज़ है कि रैली इज गेटिंग बिगर एंड फॉल्स ऑल्सो गेटिंग बिगर, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल कैन एक्सटेंड टू 75 to 76%, ये आप चीज़ ध्यान में रखिए। तो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ही हम लोग जो स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक काम नहीं कर सकता है। तो सब कुछ ध्यान में रख के थोड़ा सावधानी बरती है, एग्रेसिवली बुलिश मत हुई। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा किसी भी तरह का बुलिशनेस अवॉइड कीजिए मार्केट में फ़िलहाल के लिए, और उसी हिसाब से काम कीजिए। थैंक यू फॉर टू।